आपका व्हाट्सएप बंद हो सकता है। व्हाट्सएप आपकी पर्सनल बातें पढ़ रहा है। व्हाट्सएप का डेटा कब कब और कितनी बार खतरे में पड़ा है। अगर यही ऐप आपका डेटा शेयर करे या गलत इस्तेमाल करे तो खतरा कितना बड़ा होगा, सोचिए जरा। एक्सेप्ट करो या फिर व्हाट्सएप छोड़ दो। यूजर्स को मजबूर किया जा रहा है। क्या व्हाट्सएप का डेटा पहले भी कभी लीक हुआ है? हाँ, कई बार। व्हाट्सएप यूजर्स के फोन नंबर डार्क वेब पर बिक रहे हैं। सिर्फ एक व्हाट्सएप कॉल से आपका फोन हैक है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि व्हाट्सएप आपकी पर्सनल बातें पढ़ रहा है? आप अपने किसी दोस्त से व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं, शादी की, बीमारी की या फिर नौकरी की, और थोड़ी देर बाद ही आपको अपनी स्क्रीन पर उसी की एड दिखने लग जाती है। अगर ऐसा है तो आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि यही सवाल आज भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और कोर्ट ने व्हाट्सएप और उसकी मालिक कंपनी मेटा को ऐसी फटकार लगाई है जो शायद ही किसी टेक कंपनी को पहले कभी मिली होगी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, व्हाट्सएप का डेटा कब कब और कितनी बार खतरे में पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज क्यों है, और सबसे जरूरी बात, इसका असर आम आदमी पर क्या पड़ेगा। पूरा वीडियो देखिए क्योंकि मामला आपकी निजता और आजादी से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं बोले भारत। आज व्हाट्सएप सिर्फ एक ऐप नहीं है। बैंक का मैसेज, डॉक्टर की रिपोर्ट, ऑफिस का काम, बच्चों की पढ़ाई या फिर परिवार की बातें, सब कुछ व्हाट्सएप पर ही होता है। भारत में 95% स्मार्टफोन यूजर्स व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर यही ऐप आपका डेटा शेयर करे या गलत इस्तेमाल करे तो खतरा कितना बड़ा होगा, सोचिए जरा। साल 2021 में व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बदल दी। नई पॉलिसी में कहा गया कि व्हाट्सएप यूजर का डेटा मेटा के दूसरे प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से शेयर किया जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, अगर आप इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका व्हाट्सएप बंद हो सकता है। यानी साफ शब्दों में अगर कहें तो एक्सेप्ट करो या फिर व्हाट्सएप छोड़ दो। यहीं से बवाल शुरू हुआ। सीसीआई ने व्हाट्सएप को दोषी क्यों माना? भारत के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई ने जांच की। सीसीआई ने कहा व्हाट्सएप की भारत में मोनोपोली है, लोग चाहकर भी इसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए यूजर्स को मजबूर किया जा रहा है। इसी वजह से सीसीआई ने व्हाट्सएप पर जुर्माना लगाया, 213 करोड़ रुपए का जुर्माना। जी हाँ, और कहा गया कि यूजर डेटा शेयर करना गलत है, यूजर की आजादी छीनी जा रही है। मेटा इस फैसले से खुश नहीं हुआ और मामला पहुंच गया कोर्ट तक। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या व्हाट्सएप का डेटा पहले भी कभी लीक हुआ है? तो जवाब है हाँ, कई बार। साल 2019 में पेगासस स्पाईवेयर अटैक। साल 2019 में व्हाट्सएप ने खुद माना कि पेगासस नाम का एक स्पाईवेयर से करीब 1400 करोड़ लोगों के फोन को टारगेट किया गया। इसमें थे वकील, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता। सिर्फ एक व्हाट्सएप कॉल से आपका फोन हैक हो सकता था। हमने मैंडेटरी कर दिया कि आप जब तक मोबाइल नंबर नहीं दोगे आप परचेज नहीं कर सकते। मॉल में जाइए, वो हक से मोबाइल नंबर मांगता है, मोबाइल नंबर दीजिए, आपको भी नहीं देना तो वो ऐसे देखता है कि आप क्या अनपढ़ आदमी है। वो बिना मोबाइल नंबर के 99% कोशिश करेगा कि मतलब आपको हैरेस भी कर देगा कई बार कि सर मोबाइल नंबर देने में क्या, रेस्टोरेंट मोबाइल नंबर दे दीजिए, बिल्डिंग है मोबाइल नंबर दीजिए। पर ये इन सबने सिक्योरिटी की गारंटी ले रखी है। मैं उस बिल्डिंग में गया था, ये इन्फॉर्मेशन अब वो लीक हो गई थी तो वो भी मेरे खिलाफ यूज हो सकती है। पहले तो मुझे एक ऑप्शनल प्रोविजन चाहिए, यदि मुझे नहीं देना है तो दिस इज माई राइट। यदि मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है तो क्या मैं एंट्री नहीं कर सकता किसी बिल्डिंग में? इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। साल 2021 प्राइवेसी पॉलिसी प्रोटेस्ट। 2021 की पॉलिसी आई तो लाखों लोगों ने व्हाट्सएप छोड़कर सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप्स डाउनलोड किए। लोगों को डर था कि उनका डेटा बेचा जाएगा, उनकी आदतों पर नजर रखी जाएगी। साल 2022 50 करोड़ यूजर्स का डेटा। 2022 में खुलासा हुआ 50 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स के फोन नंबर डार्क वेब पर बिक रहे हैं। इनमें भारत के करीब 60 लाख नंबर शामिल थे। व्हाट्सएप ने कहा कि हमारा सिस्टम हैक नहीं हुआ, लेकिन सवाल बना रहा नंबर बाहर पहुंचे कैसे। पहले तो ये जो मानसिकता, आपसे ज्यादा मुझे सामने वाले को भी जवाब दे बनाना है कि जो मांग रहा है उसको पता होना चाहिए कि आपने मांगा
और ये लीक हुआ तो 250 करोड़ की पेनल्टी आप पे भी लगनी चाहिए। उसकी जवाबदेही उसको पता ही नहीं है। डीपीटीपी बिल यही कहता है, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आया हमारा, इट सेज लाइक दैट, बट ये उनको पता ही नहीं है। वो तो अभी ऐसे मांग रहे हैं अपना आधार कार्ड की फोटो दीजिए, ये भी दीजिए, सब दे दीजिए। आपने ले लिया, बट देन आर यू इंश्योरिंग इट टू बी सिक्योर? वो तो है ही नहीं ना, वहां से भी निकलता है। 2024-25 अरबों अकाउंट्स पर खतरा। साइबर एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि व्हाट्सएप की एक तकनीकी कमजोरी से अरबों यूजर्स के फोन नंबर, प्रोफाइल जानकारी गलत हाथों में जा सकती थी। मेटा ने बाद में इसे ठीक किया, लेकिन भरोसा तब तक टूट चुका था। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। चीफ जस्टिस ने मेटा से कहा, आप प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम भारतीय नागरिकों का डेटा किसी को भी शेयर नहीं करने देंगे। अगर आप हमारे संविधान का पालन नहीं कर सकते तो भारत छोड़ दीजिए। ये शब्द किसी भी विदेशी कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी चेतावनी है। कोर्ट ने बहुत अहम सवाल पूछा कि क्या कोई गरीब महिला, सड़क किनारे सब्जी बेचने वाला इंसान या फिर सिर्फ तमिल, भोजपुरी या मराठी बोलने वाला व्यक्ति व्हाट्सएप की इस प्राइवेसी पॉलिसी को समझ पाएगा? तो कोर्ट ने कहा कि हमें खुद आपकी पॉलिसी समझाने में दिक्कत होती है, तो आम आदमी कैसे ही समझेगा। चीफ जस्टिस ने उदाहरण दिया कि अगर व्हाट्सएप पर किसी डॉक्टर को मैसेज किया जाए कि तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर दवा लिख दे, तो थोड़ी देर बाद उसी बीमारी के विज्ञापन यानी कि एड्स दिखने लगते हैं। यहीं से डेटा इस्तेमाल का शक पैदा होता है। मेटा और व्हाट्सएप ने कहा कि सभी मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं और कंपनी भी मैसेज नहीं पढ़ सकती, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा मैसेज नहीं, डेटा भी प्राइवेसी है। स्पैम कॉल, ऑनलाइन फ्रॉड, फेक एड्स या फिर डेटा प्रोफाइलिंग, अगर डेटा गलत हाथों में गया तो नुकसान आम आदमी का होगा। सो 3 ऐसी सिस्टम के अंदर कमजोरियां हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं क्रिमिनल्स। पहला, कॉल स्पूफिंग, एसएमएस स्पूफिंग एंड ईमेल स्पूफिंग। मैं आपके नंबर से किसी को भी कॉल कर सकता हूँ, आप ही का नंबर दिखाई देगा और आपकी आवाज में बात होगी क्योंकि क्लोन हो जाती है एआई के थ्रू। अब लोग एकदम से ट्रस्ट करके वो फॉलो कर लेते हैं कि अरे मैं मुसीबत में हूँ, जरा पैसा ट्रांसफर करो या जरा ये कर दो, या कुछ भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करा दी, कुछ ऐसा भी करा सकते हैं। पता पड़ा उसका पैसा निकल गया बिकॉज यू इन योर वॉइस फ्रॉम योर नंबर आस्क्ड हिम टू डू समथिंग। तो इससे बचे कैसे? क्योंकि यदि मुझे अपने किसी नोन के आवाज में उसी के नंबर से कॉल आएगा तो मैं तो फॉलो करूंगा। बचने का तरीका बड़ा सिंपल है, कॉल बैक करो। कॉल बैक करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी क्रिमिनल कॉल ओरिजिनेट तो कर सकता है उस नंबर से, अच्छा, कॉल रिसीव नहीं कर सकता। ये लड़ाई सिर्फ व्हाट्सएप की नहीं है, यह लड़ाई है आपकी निजता की, आपके अधिकार की और आपके डिजिटल आजादी की। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है व्हाट्सएप आपका डेटा इस्तेमाल कर सकता है? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।